गुरुग्राम के अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता प्रियव्रत भारतीय फूड एंड ड्रग विभाग में पंचकुला तैनात ज्वाइंट कमिश्नर पृथ्वी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को शिकायत भेजी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने अपनी शिकायत के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें कथित संपत्तियों और अन्य वित्तीय तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रियव्रत का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव वो बनाया जा रहा है। उन्होंने जान से मारने की धमकी देने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की आशंका भी जताई है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने विस्तृत जानकारी और दस्तावेज मीडिया के समक्ष साझा किए हैं। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जाँच और संबंधित विभागों की कार्रवाई का इंतजार है। इस मामले को लेकर जब शिकायतकर्ता से बात की गई तो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तो बिना खर्ची बिना पर्ची का काम हरियाणा सरकार ढोल पीटती नजर आती है। 12 साल हो गए, कहते हैं बेमिसाल है। जी हाँ, मैं कहता हूँ बेमिसाल है, पर क्या भ्रष्टाचार कम है? हजूर मैं बता दूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, यहाँ 100 करोड़ की घोटाला एक सरकारी ऑफिसर पर लगी। सरकारी ऑफिसर के ऊपर लगा दिया जाता है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिलती है कि उसके पास संपत्ति कितनी है। एडवोकेट हमारे साथ है, जो पेशे से एडवोकेट है, गुरुग्राम में इनका अपना कारोबार है। नमस्कार। सबसे पहले जो आपने आरटीआई लगाई है, क्या वजह था आरटीआई लगाने का कारण? मैंने आरटीआई एपीआर जो एक पृथ्वी सिंह ज्वाइंट कमिश्नर, मैंने उनकी एक शिकायत करी थी कि उसकी जो संपत्ति है मैं एपीआर लगा के ये पता कर सकूं कि जो हमारी गवर्नमेंट के उसमें क्या दिखा रखा उन्होंने और वैसे एक्चुअल में कितनी, उन दोनों का निष्कर्ष निकल आएगा। का कारण क्या? आरटीआई लगाने का मेन कारण है कि उसकी 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ये जानकारी आपको कब मिली? ये जानकारी मेरे पास, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने काफी सारी मेहनत करी, वो निकाली उनसे। मेहनत क्या थी, कैसे मेहनत करी थी आपने? मैंने जो इनके यहाँ पे जैसे कि जी ब्लॉक में, क्यू ब्लॉक सेक्टर 40 में इनका रेजिडेंस है, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं। जो गुड़गांव में ये जिनका रेजिडेंस है, वहाँ आसपास इनके पीजी है, इन्होंने बना रखा है। मैंने उनसे तमाम पूछा, मैं उनसे किराए पे पूछता था भी इनका कमरा लेने के लिए, तो कहते थे जी जी पृथ्वी सिंह की संपत्ति है। पृथ्वी सिंह को आप कैसे जानते हो? पृथ्वी सिंह एक्चुअली क्या कि वो मेरे रिलेटिव हैं। क्या रिश्ता है? मौसा जी लगते हैं। मौसा के खिलाफ आरटीआई लगाने का कारण क्या है? सवाल तो ये, सवाल मेन ये है कि उनके पास जो एक अधिकारी के पास 80 से 90 हजार रुपए उनकी सैलरी है। मैंने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। 80 हजार रुपये मासिक जिसकी सैलरी हो, उसके पास इतनी संपत्ति तो नहीं बना सकता, करीबन 100 करोड़ रुपए। आरटीआई से क्या जानकारी मिल रही? कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितने प्लॉट हैं? इनके पास काफी सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। आरटीआई में जो मैंने एपीआर मांगे है, जो इसने अपने महकमे में जो अपना ऐसे पद, ये अधिकारी कैसे मौजूदा कहाँ पर इनको ड्यूटी चल रही है हरियाणा सरकार का? ये मौजूदा में पंचकुला में फूड एफडीए डिपार्टमेंट, एफडीए भवन है, वहाँ ज्वाइंट कमिश्नर के पद पे तैनात है। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर रखा है काफी ज्यादा, उसी दुरुपयोग करके ही इतनी इन्होंने संपत्ति। जब आरोप लगाई है, आपको डर नहीं लगा कि एक बड़े अधिकारी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो आपका रिश्ते में मौसा लगता है? तो बिल्कुल जी, मेरे को डर तो कहीं ना कहीं लग ही रहा है। इन्होंने काफी ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर भी बढ़ा रखा है। क्योंकि प्रेशर क्या था भाई? इन्होंने प्रेशर ये बढ़ा रखा है भी हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे। इनके सर काफी ज्यादा पुलिस वालों से, और जो क्योंकि ये बात है, जब इतने बड़े पद पे बैठा है आदमी, तो पुलिस प्रशासन उसके साथ है। बिल्कुल प्रशासन उसके साथ है। आपके पास कभी इस तरह का कॉल आई कि हम आपके साथ कुछ ऐसी घटना कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी? मेरे को सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने काफी बार मेरे साथ गाड़ी में, इनका जो बेटा है जिनका नवनीत सिंह, और ये इसकी नवनीत की मदर है और ये नवनीत के फादर, ये बोले इसको एक्सीडेंट में मरवा देंगे ताकि उसमें एक्सीडेंट ये इनके फादर और ये जिनका बेटा और इनकी मम्मी ने। पृथ्वी बोल रहे हैं या नवनीत बोल रहे हैं? ये तीनों ही बोल रहे हैं जी। तीनों नहीं तो मेरे साथ। विवाद कब छिड़ा था? हमारा विवाद सर ये खड़ा था, ये हमारा करीबन 2021 से। किस चीज को लेकर हुआ? ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी को लेके ही। फिर ऐसी क्या आन पड़ी कि आप मौसा और भांजे भतीजे में जो रिश्ता है दरार पड़ गई? एक्चुअली क्या कि उन्होंने जो आय से अधिक संपत्ति की जो मैंने उनकी शिकायत करी है, ये भ्रष्टाचार यही कह रहे हैं, आय की संपत्ति की ज्यादा रंजिश क्या है? मुझे ये चाहिए। ऐसी हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है बिल्कुल भी। अपने ही मौसा के पीछे आपने आरटीआई लगा? बिल्कुल सर, एपीआर लगाई क्योंकि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है उनके पास। मैंने उसका उजागर करने के लिए, क्योंकि जो हमारी बीजेपी सरकार वो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो ऐसे भ्रष्ट
जो अधिकारी ऐसे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। लेकिन आज में ये अंदेशा लग रहा है कहीं ना कहीं ये भी उनके साथ मिली भगत करके अपने पद पे रहते हुए एक ज्वाइंट कमिश्नर फूड सीधे अपने जो खाद्य जो आपूर्ति विभाग होता है सीधे जो अपनी आम पब्लिक होती है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन इतनी सारी आय से अधिक संपत्ति 100 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ करीबन की, कुछ मैंने आपको दस्तावेज भी है मेरे पास जो प्रॉपर्टी के, कि मेरे को नहीं लगता। महोदय थे आपने जब आरटीआई लगाई थी, पहले अपील करी थी, क्या जवाब निकल के कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं और कितने प्लाट है, कितनी उसकी जो अमाउंट है, अगर एक प्लाट बता दे कितने लाख का कितने करोड़ का है। अब पहले जब स्टार्टिंग से जब ये नौकरी पे थे तब इनका परिवार का जो संपत्ति थी कितनी अनुमान लगाई जाए? जी देखो ये ऐसा है, जो एक तो इनको देखो, एक इनके भाई को देखो जी, इनके भाई इनके गांव में परिवार उनको देखो, इनका और उनका रहन सहन, वो बिल्कुल बेचारे जमीन से जोड़े आदमी है, वो बिल्कुल छोटे लेवल पे हैं। और ये एक ऐसे अधिकारी है जी, ये बाई फ्लाइट अपने ऑफिस में जाते हैं। अच्छा, फ्लाइट से आना जाना पंचकुला ऑफिस कर रहे हैं वहाँ, जो कि ऑफिस पंचकुला है और ये चंडीगढ़ वहाँ अपने फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़। प्रियव्रत जी, ये किसके खिलाफ शिकायत है, वो किस पद पर है, क्या नाम है उनका, क्या कहेंगे आप? ये श्री पृथ्वी सिंह ज्वाइंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग पंचकुला हरियाणा के खिलाफ लगाई है। मैंने आपने क्या शिकायत लगाई थी, कब लगाई थी? मैंने ऐसे अधिक संपत्ति की 19/12/2025 को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जी सीएम इंडो पर, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके हाथ में जो दस्तावेज है कौन कौन सी क्या क्या दस्तावेज है, दर्शकों को दिखाओ। ये एक उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज है जी। करीब कितने की प्रॉपर्टी आप बता रहे हो? करीब 100 करोड़ रुपए के अंदेशा है मेरा जो प्रॉपर्टी है। और ये देखो जी, ये रजिस्ट्री, ये देखो जी। और ये कुछ गाड़ियां जी आरसी हैं, ये देखो जी। आपने जो शिकायत दी है इसका क्या उद्देश्य है, क्या वजह है? क्योंकि ये तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्या कहोगे आप वहाँ पर? ये जो मैंने जो शिकायतें हैं, जो जिसके पास अप्रोक्स 70 से 80 हजार रुपए की मासिक सैलरी है, उसके बच्चे विदेशी दौरे करते हैं, वहाँ पे उनका अपना कारोबार चला रखा है उन्होंने। और एक ये आय से अधिक संपत्ति, इतने जो 70 से 80 हजार रुपए जो कमाता है उसके पास इससे इतने से अधिक की संपत्ति नहीं जुड़ सकती। क्या आप ये खुद ही सोचो सर। और इसके बावजूद आपने जब सीएम विंडो पे किस किस उस पर आपने शिकायत दी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दी, क्या आपके पास वहाँ पे कार्रवाई होने की बात हुई है कुछ? मैंने सीएम विंडो पे दी जी, माननीय श्री अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को एक शिकायत दी। उस पर अभी ये मेरे पास शिकायत है जी, इसकी कॉपी है, ये मैं आपको ये दस्तावेज दिखा रहा हूँ। ये शिकायत है जी। कुछ कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये अधिकारी इस पद पर बैठा हुआ है। ये देखो सर जी, क्या कार्रवाई, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई, क्योंकि इतनी बड़ी पद की गरिमा रखे हुए हैं, आप ये आरोप लगा रहे हो, अगर वो आरोप गलत होते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है और आप पे कुछ मानसिक दबाव वगैरह भी आ रहा होगा, क्या कहोगे वहाँ पर? हाँ, उन्होंने मेरे खिलाफ जो मैंने शिकायत लगाई थी, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 बार धमकियां दी, झूठे केस में फंसा देंगे, पुलिस से इनकाउंटर करवा देंगे आपका, उनकी पुलिस में अच्छी जान पहचान है। यही एक उन्होंने गाड़ी का मैटर, चोरी का मैटर था गाड़ी का, जो वो गाड़ी थाना नरवाना 18/9/2021 को मैं लेके गया हुआ था, इन्होंने मेरे को दी थी वहाँ लेके जाना। वो गाड़ी करीबन आज 5 साल के बाद इन्होंने वहाँ पुलिस में पेश कर दी है और उसमें मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि शिकायतें कह रहे हैं आज शिकायतें उठा लो आप, नहीं तो आपके खिलाफ हम पुलिस में झूठी के साथ। वहाँ का एक एएसआई है राजीव, जो इनके साथ मिला हुआ है, वो पता नहीं किस संदेशा या लालच में इनके साथ मिला हुआ है, वो मेरे को और मेरे परिवार को खूब टॉर्चर कर रहा है। विदाउट पुलिस वाले बावर्दी वहाँ आते हैं, कोई वर्दी नहीं पहन रखी थी उन्होंने, और एक बार मेरे घर पे भी आए हैं, मेरे बच्चों के पास भी आए हैं, जिससे हमारे बच्चे काफी डरे हुए हैं। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि ये भी साफ अंदेशा दिया था।